क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जितनी हाइट आपकी पेरेंट्स की है एग्जैक्टली आपकी भी हाइट उतनी होगी, कि आप अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते नेचुरली? मैं इस वीडियो के अंदर कुछ आपको ऐसे साइंटिफिक एविडेंस दूंगी जिससे आपके ये सारे मिथ्स ब्रेक हो जाएंगे। क्या आप भी इन 5 मिथ्स को मानते हैं अबाउट योर हाइट इंक्रीज? देन इट इज हाई टाइम हम इन मिथ्स को ब्रेक कर दें और राइट इन्फॉर्मेशन को जाने अबाउट द हाइट गेन। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 5 मिथ्स जो हर घर के अंदर बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। नंबर 1, जिम जाकर वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है, इसलिए जिम नहीं जाना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जब आप जिम जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उससे बोन स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे कि आपकी हाइट बेटर ग्रो होती है। नंबर 2 मिथ, जो आपकी जेनेटिक्स है, मतलब जितने लंबे आपके पेरेंट्स हैं उससे ज्यादा लंबे आप नहीं हो सकते। ऑन दी अदर हैंड, एक स्टडी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग जो सिबलिंग्स है उसमें वन ऑफ द सिबलिंग वाज मच टॉलर देन द पेरेंट। नंबर 3 मिथ, 14 या 15 इयर्स के बाद जब आप प्यूबर्टी में आ जाते हैं उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि मेल्स की हाइट 18 इयर्स तक और फीमेल्स की हाइट 19 इयर्स तक बढ़ सकती है। नंबर 4, मिल्क के अंदर कुछ पाउडर्स डालने से आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हाइट का तो पता नहीं, बट शुगर कंटेंट जरूर बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। एंड द 5th मिथ जो बहुत कॉमन है वो है कि अगर आप सीधे नहीं सोओगे तो आपकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगी। आपकी सोने की पोजीशन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपकी हाइट से। सो आफ्टर डिबंकिंग ऑल दीज मिथ्स, it's time to get the right information about the height. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आप भी अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए सीरियस है, then keep watching this video till the very end. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ साइंस बिहाइंड द ग्रोथ। ये हमारी हाइट बढ़ती क्यों है, कैसे बढ़ती है, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं एट होम नेचुरली तो आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड आयुर्वेदा क्या कहता है, उससे रिलेटेड कौन से योगासन हमें करने चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो सारे न्यूट्रिशन जो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो योर हाइट। नॉट ओनली दिस, आई एम गोना शेयर सम मिराक्युलस स्टोरीज जिसके अंदर लोगों की हाइट बढ़ी है फ्रॉम 5'10" to 6 feet और 5'8" to 6 feet 3 inches। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझते हैं इन सारी चीजों को। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉल लोग किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इट इज वेस्टर्न यूरोप। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डाइट, क्योंकि उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, डेयरी इंटेक ज्यादा है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि इंडिया के अंदर सबसे लंबे लोग होते हैं पंजाब के। ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन वहां पे डेयरी कंजम्पशन ज्यादा है, वहां की जो डाइट है मेजरली कंसिस्ट ऑफ मीट, chicken, dairy, also the wheat porridge and parathas. That means nutrition has a direct link to the height. अब बात करते हैं कि हाइट बढ़ती कैसे है। आप सबको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि आपकी हाइट, इफ यू आर अ फीमेल, जनरली आपकी हाइट 18 इयर्स तक बढ़ जाती है, और इफ यू आर अ मेल तो आपकी हाइट 21 इयर्स तक बढ़ सकती है। नाउ हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो आपको चौंका देंगे जिनकी हाइट लेट 20s में भी बढ़ी है। अगर आप गूगल करके देखेंगे डेविड गॉगिन्स को तो आपको ये पता चलेगा कि डेविड गॉगिन्स की हाइट थी 5'9" हाई स्कूल के अंदर, एंड जब उन्होंने यूएस नेवी सील अकेडमी ज्वाइन करी तब तक वो 6 feet 7 inches के हो गए थे। नॉट ओनली दिस, डेनिस रॉडमैन, एंटनी डेविस, मैन्यूट बॉल, याओ मिंग, केविन ड्यूरेंट, इन सब ने ग्रोथ स्पर्ट देखे अपनी हाइट के अंदर आफ्टर देयर टीन एज। पर इन लोगों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी कि ये सब लोग एथलीट्स थे। दैट मींस हमें 2 क्यूज तो मिल चुके हैं। नंबर 1 इज हमारी डाइट एंड नंबर 2 इज द फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं। अब हम 1 by 1 इन फैक्टर्स को समझते हैं कि अगर आप भी अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर क्या इंक्लूड करना होगा और ग्रोथ होती कैसे है। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ध्यान से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारी 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स मतलब हमारी लेग की 2 लॉन्ग बोन्स होती है, और जो बोन्स होती हैं, जब ये जितनी बड़ी बोन्स होती हैं उतने ही लंबे हम होते हैं, राइट? तो इन बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, और ये जो कार्टिलेज होता है ये बोन्स को स्ट्रेच देता है, ये बोन्स को बड़ा बनाता है, और इसी के अंदर होती है न्यू बोन सेल्स। जितनी न्यू बोन सेल्स हमारे इस कार्टिलेज में डेवलप होंगी उतना ही लंबी हमारी हाइट होगी। हमारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बोन्स पर, और बोन्स की ग्रोथ के लिए हमारी ग्रोथ प्लेट का बढ़ना इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रोथ प्लेट होती है 2 बोन्स के या लॉन्ग बोन्स के बीच में, जनरली हमारी नीज के टुवर्ड्स। नंबर 1 ये ग्रोथ स्पर्ट होता है जब हम पैदा होते हैं, एंड सेकंड प्यूबर्टी। दिस इज द रीजन व्हाई पैदा होने के फर्स्ट ईयर में हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। नंबर 2 प्यूबर्टी में हमारी हाइट मैक्सिमम ग्रो करती है। हैविंग सेड दैट, अब ये होता कैसे? अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज में जानना चाहते हैं सो लेट मी टेल यू दैट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर HGH होगा उतनी ही बेटर हमारी ग्रोथ होगी हर स्टेज पे। नाउ अब बात करते हैं इस HGH को हमें कैसे बढ़ाना चाहिए और ये होता कहां पे है। तो हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा HGH रिलीज हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डाइट के थ्रू कैसे HGH को
को बढ़ा सकते हो? नंबर 1 इज बाय इंक्लूडिंग मोर प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन के रिच सोर्सेज लाइक मीट, चिकन, एग्स। पर अगर आप वेजिटेरियन है सो यू कैन टेक सत्तू, चिकपीस, एमरथ, चनास एंड राजमास, योर पल्सेस, ऑल दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितना प्रोटीन बढ़ेगा उतना अमीनो एसिड बढ़ेगा एंड अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ HGH। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज मैग्नीशियम। ये तो हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड बेटर स्लीप क्वालिटी। और जितनी बेटर हमारी स्लीप की क्वालिटी होगी उतना ही हमारा HGH बेटर होएगा, क्योंकि जब हम स्लीप करते हैं तब हमारा HGH फॉर्म होता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाता है। नाउ और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जिंक। अगर हम अपनी ग्रोथ हार्मोन को बेटर करना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट के अंदर जिंक को बढ़ाना होगा। और जिंक किन चीजों से मिलता है? योर डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एवोकाडो, ऑल दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ जिंक। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आप अपने दिन के अंदर कर सकते हैं जिससे कि शॉर्ट आपकी हाइट लंबी होगी ही होगी। नंबर 1 इज वेट ट्रेनिंग। नंबर 2 इज स्ट्रेचिंग। एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। इनफैक्ट अगर आप जिम जाके किसी पर्सनल ट्रेनर के अंडर राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करोगे, फ्रॉम वेट ट्रेनिंग टू साइकिलिंग टू स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें आपकी हाइट को बढ़ा सकती हैं एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। अगर आप जिम नहीं जा सकते सो देयर इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू एंड दैट इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग। अब इस रनिंग को भी हमें डिफरेंट फेजेस के अंदर ब्रेक करना है, जिसके अंदर आपको रन करना है फॉर 1 मिनट एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 minutes, देन अगेन रन फॉर 1 minute, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 minutes। ऐसा आपको 4 to 5 टाइम्स करना है। ऐसा इसलिए करना है, वी वांट अ हार्ट रेट टू इंक्रीज एंड कम बैक टू नॉर्मल, इंक्रीज एंड कम बैक टू नॉर्मल। ऐसा करने से अगेन हमारी बॉडी के अंदर HGH हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द थर्ड थिंग जो आप अपनी डे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं एक्टिविटी इज साइकिलिंग। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग आपको करनी है। अगर आप एक स्टेशनरी साइकिल पे, दैट मींस जिम में जाके साइकिलिंग करें, तो हमेशा याद रखें कि जो आपकी सीट है उसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पैर बहुत कंफर्टेबली साइकिल के पेडल्स पे नहीं पहुंच रहे हैं। यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू मेक योर फीट रीच दैट पेडल, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे फीट के अंदर के जो मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं। तो राइट नाउ हमारा जो फोकस है इज स्ट्रेचिंग द मसल्स एंड इवेंचुअली स्ट्रेचिंग द बोन्स। जितना इन मसल्स को आप एक्टिव रखेंगे उतना ही आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जितना आप कम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उतने ही ये मसल्स वीक होते जाएंगे, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी हाइट बेटर करो तो आपको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना होगा। आप ये जरूर देखोगे कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट बहुत अच्छी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव बेटर हाइट। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे कि आपकी हाइट बढ़ सकती है इज फास्टिंग। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेल्स के अंदर 1300 to 2000% ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं HGH के इंक्रीज होने के व्हेन दे डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फीमेल्स के अंदर यही 200 to 1300% बढ़ते हैं चांसेस व्हेन दे डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप एक रेगुलेटेड पीरियड के अंदर ही खाना खाते हो, मतलब आप 8 आवर्स के लिए खाना खाते हो और 16 आवर्स का फास्ट करते हो। तो आप ये फास्टिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा किसी न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही स्टार्ट करें, ओके? एंड हो सकता है यू कैन स्टार्ट विद 12 आवर्स एंड इसको इंक्रीज करके आप अपने फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इंक्रीजेस HGH इज व्हेन यू स्लीप। जब हम सोते हैं और जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन लेवल लो होता है, मतलब हमने खाना 2-3 घंटे पहले खाया हुआ होता है सोने से, तब हमारे ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं और हमारी हाइट को बढ़ाने में और हमारी ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब लेट्स क्विकली कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन्स जो आप कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, जिससे आप स्ट्रेच देंगे अपनी स्पाइन को एंड अपनी नीज को, जिससे आपकी स्पाइन एंड नीज के ग्रोथ प्लेट्स एलोंगेट होते हैं और आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाती है। द फर्स्ट आसन इज द पिरामिड पोज। ये कुछ इस तरह से किया जाएगा पिरामिड पोज, जिसके अंदर आपको दोनों पैरों को आपको ग्राउंड पे रेस्ट करना है और इस तरह से अपने दोनों हाथों को भी रेस्ट करना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बोथ योर स्पाइन एंड योर नीज आर गेटिंग अ वेरी गुड स्ट्रेच। सेकंड आसन है हमारा ताड़ आसन। ताड़ आसन, ताड़ मतलब पेड़, ताड़ का पेड़ जो बहुत लंबा माना जाता है, एग्जैक्टली हम उसे कॉपी कर रहे हैं। ऐसा कॉपी करने से हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, वो स्ट्रेच होती हैं और बोन्स को जितना आप स्ट्रेच करते जाते हो उतना वो एलोंगेट होती है। नॉट ओनली दिस, कई बार हमारा जो पोस्चर होता है हंचबैक हो जाता है, उस पोस्चर को अगर आप स्ट्रेट कर लेंगे तो आप नेचुरली 1 to 2 इंचेस लंबे दिखेंगे। और ये सारे आसन आपको हेल्प करेंगे अपने पोस्चर को करेक्ट करने में, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करने में। एंड ऑल्सो डू यू नो दैट स्पाइन के अंदर भी देयर आर ग्रोथ प्लेट्स। तो अगर आपकी नीज की ग्रोथ प्लेट के थ्रू आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है हाइट की, तो आप अपनी स्पाइन को भी स्ट्रेच करके उन ग्रोथ प्लेट्स को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपका 1 से 2 इंच हाइट बढ़ सकती है। नाउ द थर्ड आसन दैट वी विल डू
do is the cobra pose और भुजंग आसन. भुजंग आसन अगेन आप नीचे लेट जाएंगे पेट के बल on your stomach and then you will look above. ऐसा करने से आपकी पूरी स्पाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिल रहा है और जितना आपकी स्पाइन इन्वर्टेड होती है, वो हंचबैक होती है, वो सब इसमें सीधी हो जाती है. The next is पर्वत आसन and the fifth one is the best of all and that is सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार बहुत सोच समझ के the king of all the आसन्स बोला जाता है और इस तरह से बनाया गया है जिसके अंदर आपके हर बॉडी पार्ट को प्रॉपर्ली स्ट्रेच मिलता है. So try all these आसन्स every day. It will just take 10 minutes but ये आपकी हाइट को डेफिनेटली बूस्ट करेगा. हमारी हाइट को इंक्रीज करने की जो विंडो होती है वो 10 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज अप टू 18 ईयर्स. सो ये 8 ईयर्स है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है अपने न्यूट्रिशन का, अपनी स्लीप का और अपनी एक्सरसाइज का, जिससे आप लाइफ लॉन्ग आप अपनी हाइट को बेटर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि इसमें शेयर किए गए सारे फैक्ट्स को आप यूज करके अपनी हाइट को डेफिनेटली बड़ा कर सकते हैं. विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव. बाय बाय. Subscribe for more such videos.